नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज झारखंड के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज झारखंड से पहली खबर है कि पेसा कानून पर रघुवर दास का सरकार पर हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने गुमला में हेमंत सरकार पर पेसा कानून को लेकर निशाना साधा। वे चैनपुर प्रखंड के पीपी बामदा गांव में 40वें पढ़ा जतरा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रघुवर दास ने कहा कि 1996 में भूड़िया समिति ने पेसा कानून बनाया था। इस कानून में 13 प्रखंड और 112 शेड्यूल जिले शामिल हैं। यह कानून प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादी व्यवस्था को मान्यता देता है। रांची में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। रांची में कोरोना संक्रमण के अभी तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जमशेदपुर में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। कदमा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 46 वर्षीय एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। महिला का ब्लड सैंपल लेकर आरटी-पीसीआर जांच के लिए भेजा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आम लोगों से संक्रमण से बचने की अपील की है। डीसी ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनने की सलाह दी है। उन्होंने आईसीएमआर कोविड नेशनल टास्क फोर्स के दिशा निर्देश के तहत हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही आइसोलेट रहने का निर्देश दिया है। महानगरों से आने वाले यात्रियों की नहीं हो रही जांच। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। झारखंड में भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों को बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पर रेलवे स्टेशनों पर जांच के इंतजाम नहीं किए गए हैं। कोडरमा रेलवे स्टेशन धनबाद रेल मंडल का प्रमुख स्टेशन है। यहाँ रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं। स्टेशन बिहार की सीमा से जुड़ा होने के कारण कोडरमा के अलावा हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और बिहार के नवादा, बिहार शरीफ के यात्री भी यहां से सफर करते हैं। किसानों को 7% ब्याज पर लोन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना को अगले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए जरूरी फंड भी तय कर लिया गया है। यह योजना किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को कम ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए है। इसके तहत केसीसी से किसान 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज पर ले सकते हैं, जिसमें बैंकों को 1.5% ब्याज सब्सिडी मिलती है। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं उन्हें 3% तक का प्रोत्साहन मिलता है, यानी उनका ब्याज सिर्फ 4% रह जाता है। केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए गए लोन पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपए तक लागू है। इस स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी पुरानी शर्तें और स्ट्रक्चर वैसे ही रहेंगे। देश में 7 करोड़ 75 लाख से ज्यादा केसीसी खाते हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में गुरुवार को नाबार्ड के जिला प्रबंधक दीपा प्रियंका की अध्यक्षता में किसानों के साथ बैठक की गई, जिसमें किसानों के साथ हो रही कठिनाइयों को जिला प्रबंधक के समक्ष रखा गया। जैसे किसानों को मिट्टी जांच का प्रशिक्षण, मिनी कोल्ड रूम का निर्माण, बाजार लिंकेज, ग्रामीण रूरल हाट, किसान क्रेडिट कार्ड आदि समस्याओं को रखा गया। किसानों की समस्या को देखते हुए उन्होंने समाधान करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही कंपनी के सीईओ और लेखपाल को मैनेजमेंट कॉस्ट का ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने, किसानों की संख्या बढ़ाने, टर्नओवर बढ़ाने, शेयर धारक को शेयर प्रमाण पत्र निर्गत करने को कहा गया। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा प्रदत्त मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किसानों के हवाले किया गया। झारखंड में 2 जून तक बारिश वज्रपात का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड में शुक्रवार को भी दिखा। रांची, गुमला, लातेहार समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई। पलामू में वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी है। गुरुवार को भी गोड्डा और पाकुड़ में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के विभिन्न इलाकों में 2 जून तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही तेज रफ्तार में हवा के चलने और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। इस बार 108% बारिश का अनुमान। इस साल मानसून समय से पहले आएगा। करीब 108% बारिश का अनुमान है। इसे देखते हुए किसान उत्साहित हैं। धान की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। अनुकूल मौसम को देखते हुए इस बार राज्य में 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अगर अनुमान के अनुसार बारिश हुई तो धान की रिकॉर्ड पैदावार होगी। कोडरमा में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र की मिटको कॉलोनी से पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मिटको कॉलोनी के एक मकान में कुछ लोग सट्टे का खेल संचालित कर रहे हैं। एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने क्विक रेस्पॉन्स टीम के साथ छापेमारी की। मौके से 9 युवक लैपटॉप पर ऑनलाइन चैटिंग करते मिले। पूछताछ में पता चला कि आरोपी रेड्डी ऐप,
एक्सएक्स प्ले और क्रिकबेट 99 जैसे ऐप के जरिए आईपीएल, फुटबॉल, टेनिस और कसिनो की सट्टेबाजी करवाते थे। बिहार से झारखंड लाया जा रहा था नकली पनीर। हजारीबाग खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने बिहार से झारखंड आ रही 2 बसों से 4000 किलो नकली पनीर बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए मानी जा रही है। पटना से रांची आ रही बदोनी बस और तिवारी ट्रेवल्स की बसों में यह पनीर बख्तियारपुर और मनेर से लोड किया गया था। नगमा टोल टैक्स के पास यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी चंद्र प्रकाश दुगी के नेतृत्व में यह कार्रवाई मुख्य खाद्य आयुक्त के निर्देश पर की गई। मौके पर जांच में पनीर को नकली पाया गया। बस मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। विधवा को डायन बता प्रताड़ित कर रहे लोग। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में एक विधवा को डायन बताकर लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला को पड़ोस में रहने वाले मंगल घोष और उसकी पत्नी झुमा घोष डायन बताकर प्रताड़ित करते हैं। जान से मारने की धमकी देते हैं। घोष दंपति अपनी मां की मौत के पीछे पीड़िता को वजह मानते हैं। राज्य के हर प्रखंड व पंचायत में बनेगा मत्स्य पालन का मॉडल, तालाब कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में सरकार की सोच हर प्रखंड, हर पंचायत में मत्स्य पालन के लिए मॉडल तालाब का निर्माण करना है। राज्य भर के सभी डैम में केज कल्चर पद्धति के जरिए मत्स्य पालन किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य नीली क्रांति की दौड़ में आंध्र प्रदेश से आगे निकलना है। इसके लिए अगले 5 साल में 1 हेक्टेयर में 10 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरलपोसी वनग्राम के पास यह घटना हुई। सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली जंगल और पहाड़ों का सहारा लेकर भाग निकले। इधर नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईडी के विस्फोट में कोबरा 209 बटालियन के जवान सुनील कुमार घायल हो गए। घायल जवान की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। धनबाद में रोजगार मेला आयोजित। धनबाद के बरटांड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में शुक्रवार को रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले में LIC, बीमा सखी योजना, सुपरफास्ट सिक्योरिटी सर्विस, केएल ग्रुप और एक अन्य कंपनी ने हिस्सा लिया। मेले में 150 से अधिक पदों के लिए 350 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। सभी कंपनियों ने ऑन स्पॉट इंटरव्यू लिया। इनमें से 36 आवेदकों को चयनित कर मौके पर ही ऑफर लेटर दिया गया। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 18,000 रुपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही EPF और ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी मिलेंगी। देवघर में कोविड से बचाव की तैयारी। देवघर में कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी के अनुसार नए वेरिएंट से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नए और पुराने सदर अस्पताल के साथ सारठ व सारवा में लगे ऑक्सीजन प्लांट की जांच की है। मॉकड्रिल के माध्यम से प्लांट को चालू हालत में रखा गया है। अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स सहित अन्य आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। 1908 सीएनटी एक्ट से मुक्त करने की मांग नाई हजाम समाज के प्रतिनिधियों ने सदर विधायक कार्यालय में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद से विशेष मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा, जिसमें झारखंड राज्य में लागू छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 सीएनटी एक्ट से नाई हजाम जाति को पूर्णतः मुक्त करने की मांग रखी। नाई हजाम समाज के प्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि सीएनटी एक्ट की बाधाओं के कारण वे आज भी शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, गृह निर्माण और जमीन से जुड़े मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। झारखंड सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग में 182 जातियां सूचीबद्ध की गई हैं, परंतु सीएनटी एक्ट से छूट मात्र 51 जातियों को ही दी गई है। 84 साल के कॉमरेड अभय दास का निधन। पुंसा गांव निवासी SIUCI के पूर्व जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड अभय दास का 84 वर्ष की उम्र में उनके आवास पर निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। ढाल भूमगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में जिला के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड सुमित राय ने बताया कि पार्टी की स्थापना 1948 में हुई थी। उसी समय से इस क्षेत्र में पार्टी का काम शुरू हुआ। कॉमरेड अभय दास शुरू से ही पार्टी से जुड़े रहे। डीएमओ ने अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। बालूमाथ में जिला खनन पदाधिकारी नदीम सैफी ने गुरुवार को अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है।
जिला खनन पदाधिकारी नदीम सैफी ने बताया कि बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित मुरप्पा मोड़, बाजार टांड, झारखंड ढाबा के समीप अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। पकड़े गए ट्रैक्टर द्वारा जो चालान प्रस्तुत किया गया था, उसमें एक ही चालान पर कई बार बालू का परिवहन किया जा रहा था। पकड़े गए ट्रैक्टर में 2 ट्रैक्टर में नंबर अंकित नहीं है। ट्रैक्टर को जब्त कर बालूमाथ थाना को सुपुर्द कर दिया है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी की इस कार्रवाई से अवैध बालू का परिवहन करने वाले कारोबारियों में हड़कंप है। अभियान जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज झारखंड की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।